हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज के बारे में। काफ़ी सारे आप लोगों के कॉल और फ़ोन आ रहे थे कि सर एस्पायर स्टडी की ऐप में या वेबसाइट पर काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज दिख रही हैं, तो हमें सर कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए और हमारे लिए कौन सी टेस्ट सीरीज सुटेबल रहेगी। तो सभी लोगों को बार बार हमने कॉल पर बताया, लेकिन हमें लगा कि इससे अच्छा एक सेशन बना देना चाहिए जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स थे कि सर एस्पायर स्टडी में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज क्या है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज क्या है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज क्या है, प्रीमियम टेस्ट सीरीज क्या है, वीओडी कोर्स क्या है, स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो क्या है, तो इन सबसे हम लोग सारी चीजें यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा कि मालूम है कि एस्पायर स्टडी सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज चाहा जाने वाला इंस्टीट्यूट है। चाहे बच्चा कोई भी हो, वो एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज को प्रेफर करता है अपने रियल कंपटीशन को जानने के लिए और अच्छी तैयारी के लिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको मालूम है अच्छे होते हैं, लेकिन आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नजर हम लोग यहां पर डाल लेते हैं एस्पायर स्टडी के 2025 के रिजल्ट पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एस्पायर स्टडी का 2025 का रिजल्ट हर साल की तरह दमदार रहा है और साथ साथ में एक दो एग्जाम में ही नहीं, हम लोगों ने जितने भी एमसीए के एग्जाम होते हैं सभी में अपना झंडा गाड़ा है। और अगर आप यहां पर बात करोगे तो जितने भी एमसीए के एग्जाम है, पहले से हम आपको बताते हुए आए हैं कि एस्पायर स्टडी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको एमसीए की केवल तैयारी करवाता है। हम इसमें ऐसा नहीं करते हैं कि जेई के बैच के साथ आपको बिठा दें या फिर एनडीए के बैच के साथ बिठा लें, केवल और केवल हम लोग एमसीए पर पूरा फोकस करते हैं। तो अगर हम लोग इस साल का रिजल्ट देखें सारे एग्जाम्स को लेकर के, तो सीयूईटी में आयुष गर्ग की रैंक 1 है जो 265 नंबर पर बनी है। इसके बाद अगर देखें निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 2 है। इसके बाद अगर बात करें तो एस्पायर स्टडी से ही जामिया मिलिया इस्लामिया में एआईआर रैंक 1 है। और अगर बात करें सीटी महाराष्ट्र में एस्पायर स्टडी से 100 परसेंटाइल है। अगर बात करें केआईटी के एग्जाम में तो यहां पर भी 100 परसेंटाइल है। और अगर हम लोग बात करें वीआईटी एमसीए में तो ये एस्पायर स्टडी से टॉप रैंक ऑल इंडिया 2 है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में हम लोगों ने अच्छा कर लिया और बाकी एग्जाम में पूरा बंटाढार कर दिया हो, वो चीज यहां पर नहीं है। यहां पर सारे एग्जाम में अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो मेन वजह है वो मेन वजह सिर्फ और सिर्फ यह है, सभी एग्जाम पर अगर हम लोग इक्वल फोकस करते हैं और सही से फोकस करते हैं तो आपके हर एग्जाम निकल करके आते हैं सामने और आप एक हर एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हो। मेन चीज होती है यहाँ पर कंटेंट और साथ साथ में उसके लायक चीजें आपको मिल रही हो। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करो तो सीटी महाराष्ट्र में अलग लेवल की मैथ्स आती है, अलग लेवल पर कंप्यूटर आता है, अलग लेवल पर इंग्लिश आती है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें निमसेट के एग्जाम में तो उसमें अलग लेवल पर मैथ आती है, अलग लेवल पर रीजनिंग आती है, अलग लेवल पर कंप्यूटर आती है। ऐसे ही बात करें अगर सीयूटी एग्जाम की तो उसमें अलग लेवल पर मैथ्स आती है, डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर आती है और आपकी जो रीजनिंग है वो अलग लेवल पर आती है। ऐसे अगर जामिया की बात करें तो उसमें सी लैंग्वेज और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम वीआईटी की बात करें तो उसमें भी आपको सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब है जितने एमसीए में एग्जाम होते हैं लगभग सब में थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिफरेंट होता है। सिलेबस जो है वो अच्छे से जब पढ़ करके जाते हो तब आपकी एक रैंक अच्छी मिलती है। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है एस्पायर स्टडी का निमसेट का रिजल्ट। तो एस्पायर स्टडी का निमसेट का रिजल्ट 2025 का आप यहां पर देख सकते हो। तो ऑल इंडिया रैंक 2 से शुरुआत है और इसके बाद में जितनी आप रैंक देखोगे, ऑल इंडिया रैंक 10 है, ऑल इंडिया रैंक 11 है, ऑल इंडिया रैंक 16 है, 17 है, 21 है, 25 है, 37 है, 49 है और इस तरीके से आपको ये रैंक देखने को मिल रही है। आपको मालूम है कि इस बार जो एनआईटी और ट्रिपल आईटीज हैं वो लगभग 1100 रैंक के आसपास तक मिली हैं, लेकिन आपको ये रिजल्ट केवल और केवल 192 रैंक तक है। कब तक है? 192 रैंक तक। अब अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो एस्पायर स्टडी में मेनली 3 टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती हैं। जब आप एस्पायर स्टडी की ऐप में जाओगे तो 3 टेस्ट सीरीज में अगर देखें तो ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे पीछे वाली स्लाइड में तो उसमें जैसे ऑल इंडिया रैंक 2 है वो यहाँ पर नहीं है, उसमें आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 11 है वो इसमें नहीं है, उसमें आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 17 है वो इसमें नहीं है, ऑल इंडिया रैंक उसमें 16 है वो भी इसमें नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि वो इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एस्पायर स्टडी का वीओडी या प्रीमियम या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। जो इसमें स्टूडेंट्स आपको नहीं दिख रहे हैं वो एस्पायर स्टडी के या तो क्लासरूम से थे या फिर वो फुल
कोर्स से थे या फिर वो 360 डिग्री से थे, मतलब वो कंप्लीट कोर्स से थे। इसमें हमने उन्हीं बच्चों को यहाँ पर दिखाया आपको जिनका या तो टेस्ट सीरीज था, या तो मंथन था, या तो प्रीमियम टेस्ट सीरीज था, या वीओडी कोर्स था। तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 10 मुस्तफा जी, आज ही देखा होगा आपने, मंथन इन्होंने ज्वाइन किया था। ऐसे ही आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 21 लतेश जी, इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ऐसे ही आप वंशिका जी को देखोगे 49। ऐसे यहाँ पर अंशी जी की यहाँ पर रैंक 52 के आसपास है, मिस हो गई है वो। ऐसे ही 53, फिर 75, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्पेशली किस चीज की, टेस्ट सीरीज के बारे में, 3 टेस्ट सीरीज होती हैं। तीनों टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तीनों टेस्ट सीरीज आपको ध्यान से समझनी है। तो जो आपकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज है इसका नाम है केवल टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज? निमसेट टेस्ट सीरीज। अब इस निमसेट टेस्ट सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो क्या साइकिल होता है, कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है। तो आपको इसमें सबसे पहले जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो जैसे मान लो आपको यहाँ पर सेट थ्योरी का टेस्ट देना है, या फिर प्रोबेबिलिटी का टेस्ट देना है, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट देना है, तो डायरेक्ट टेस्ट नहीं आएगा। उससे पहले आपके पास में डीपीपी आएंगी और असाइनमेंट आएंगे। तो जैसे मान लो सेट थ्योरी के आपके पास 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन आए, या फिर आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 100, 150, 200 क्वेश्चन आए, आपने उनको सॉल्व किया, प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपका टेस्ट होगा। और जब टेस्ट होगा तो होगा क्या कि जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके होंगे, और जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके होंगे तो आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते होंगे। तो यहां पर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद में आपका उसका 3 से 4 दिन में डिस्कशन होगा। तो जब टेस्ट आप दे चुके होगे, डिस्कशन होगा, तो आपको वो पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कौन कौन से टेस्ट होंगे इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस रिवीजन टेस्ट का मतलब क्या है? रिवीजन टेस्ट का मतलब है फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे, जब पूरा सिलेबस आपका कंबाइन आना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। तो ये सारे टेस्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं। एस्पायर स्टडी में बेसिकली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब हर टॉपिक का इंडिविजुअल 5-5, 7-7, 10-10 टेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो जैसे मैथ्स का एक कंबाइंड टेस्ट आएगा 50 क्वेश्चन का, फिर ऐसे लॉजिकल का एक कंबाइंड टेस्ट 40 क्वेश्चन का। तो वो अलग अलग आएंगे लेकिन सब्जेक्ट वाइज होंगे। फिर ऐसे ही फुल मॉक टेस्ट होता है, जैसा निमसेट का ओरिजिनल मॉक पेपर होता है वैसा। तो यहाँ पर ये सारे टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल हम लोग साल के दौरान लगभग 450 प्लस टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। कितने प्रोवाइड करते हैं? 450 टेस्ट। ये टेस्ट 10, 12, 15 या 20 नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये टेस्ट आपके 10, 12, 15 या 20 नहीं है, ये टेस्ट कितने हैं? 450 प्लस। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रीमियम टेस्ट सीरीज। तो इसमें उससे अलग क्या होगा? जो आपके पास केवल टेस्ट सीरीज थी तो उसमें लगभग 450 के आसपास टेस्ट थे। इसमें आपको समझने वाली बात है, सेम वैसे ही जैसे आपका कोई भी टेस्ट होगा तो उस टेस्ट के होने से पहले आपके पास डीपीपी और असाइनमेंट आएगा। इसमें आपके पास जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज है तो सबसे पहले इसमें आपके पास डीपीपी और असाइनमेंट आएगा। फिर आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो उसके फिर बाद में आपके पास टेस्ट आएगा, और वो टेस्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ साथ में जो आपकी डीपीपी और टेस्ट होंगे उनका सॉल्यूशन लाइव हम लोग करवाएंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे? तो इसमें भी वही सेम आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। सब्जेक्ट वाइज मतलब इंडिविजुअल मैथ्स का, इंडिविजुअल लॉजिकल का, इंडिविजुअल कंप्यूटर का। फिर इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज मतलब केवल आपका सीक्वेंस सीरीज का या फिर प्रोबेबिलिटी का। ऐसे अब कुछ बच्चों को डाउट एक रहता है, सर सब्जेक्ट वाइज और उसमें डिफरेंस क्या है टॉपिक वाइज में? देखो टॉपिक वाइज में पर्टिकुलर टॉपिक का होगा, जैसे सर्किल का, एलिप्स का, पैराबोला का। बट सब्जेक्ट वाइज का मतलब पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा कैलकुलस, पूरा अलजेब्रा। फिर सब्जेक्ट वाइज में पूरा कंबाइन मतलब कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सारा। लॉजिकल का इंडिविजुअल होगा। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर रहेगा। प्रीमियम टेस्ट सीरीज की जो खास बात है, इसमें आपके निमसेट के टेस्ट भी शामिल होंगे, सीयूटी के भी होंगे, सिटी महाराष्ट्र के भी होंगे, वीआईटी के भी होंगे, जामिया के भी होंगे, आईजीडीट्यू के भी होंगे। मतलब एमसीए के जितने एग्जाम हो सकते हैं वो सारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज में शामिल है। टेस्ट सीरीज में आपके कौन से टेस्ट शामिल थे? निमसेट के जो भी टेस्ट होंगे वो सारे आपके शामिल होंगे, निमसेट ओरिएंटेड पेपर। इसमें सारे ये भी होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको लगभग 600 प्लस, पूरे साल में 600 प्लस टेस्ट मिलेंगे। आप समझ सकते हो कि एक दिन में 2 टेस्ट या 3 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी रैंक लेकर के आनी है, सभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो निश्चित तौर पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो इसके बाद में आ जाता है वीओडी एंड प्रैक्टिस कोर्स। वीओडी एंड प्रैक्टिस कोर्स तो ये मोस्ट फेवरेट कोर्स है स्टूडेंट्स का। और खासकर कौन
स्टूडेंट्स का वो स्टूडेंट्स जिनका एमसीए की तैयारी में काफी ज्यादा पैसा वेस्ट हो चुका है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए उनके कंटेंट में दम लाने के लिए ये पूरा कोर्स यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग समझें तो क्या प्लानिंग है, क्या पूरी स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले तो इसमें जब भी टेस्ट आएगा तो उससे पहले आपके पास में कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स आएंगे। जैसे उस वाले दोनों कोर्सेज में डीपीपी आती है, असाइनमेंट आते हैं, इसमें क्या होगा आपके पास कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये प्लान किया कि आज से 10 दिन या 15 दिन के बाद प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होना है, तो आपके पास 15 दिन पहले ही प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स जब आएंगे तो 15 दिन में आप क्या करोगे कि प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लोगे, नोट्स बना लोगे, फिर उसके बाद में आपके पास डीपीपी आएंगी, तो उसके बाद में आप डीपीपी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 15 दिन अपने लेक्चर्स कवर करोगे, फिर उसके बाद में अपनी डीपीपी सॉल्व कर लोगे, असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे लेक्चर को पढ़ने के बाद, इसमें कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अच्छा, ये 15 दिन यहाँ पर क्यों लिखा है सर, आपका ये भी क्वेश्चन होगा। तो ये जो 15 डेज लिखा है इसका मतलब है कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो लगभग 15 दिन रहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी हम कभी कभी रोक देते हैं। और अब जो अच्छी चीज है, जैसे पहले क्या था कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ तो वो डिलीट हो जाता था, नया चैप्टर आपका आता था। अब क्या होगा कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो वो पड़ा रहेगा, दूसरा चैप्टर आपका आ जाएगा। ये नई चीज है इस बार, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया वो पड़ा रहेगा, नया चैप्टर आ जाएगा, नया चैप्टर पड़ा रहेगा, तीसरा चैप्टर आ जाएगा। तो जब ऐसे 4 चैप्टर लगभग आपके कोर्स में आ चुके हैं तो फिर पहले जो काफी पहले आया था, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, फिर उसका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में और नया चैप्टर आ जाएगा, तो फिर नए 4 चैप्टर हो गए, फिर 4 का बन गया, तो जो दूसरा होगा उस समय वो डिलीट हो जाएगा। तो मतलब पैरेलल में आपके कोर्स के अंदर 3 चैप्टर 4 चैप्टर अवेलेबल रहेंगे। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे जो बोलते थे सर हमने आपका कोर्स थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया, वीडियो उसमें 1 हफ्ते पहले से ऐड थे, अब डिलीट होने वाले हैं, तो हम कैसे पढ़ें। तो इससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका मान लो कोई चैप्टर छूटा हुआ भी है तो आपको ये भरोसा है कि लगभग वो हर चैप्टर 15 दिन के हिसाब से लगभग 1.5-2 महीने हर चैप्टर वैलिड रहेगा, तो आप उसमें आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो। तो ये चीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आप हर वीडियो कम से कम कोशिश ये करें 1 दिन में कवर कर लें। जैसे अगर मान लो हमने किसी चैप्टर में 6 वीडियो, 7 वीडियो या 10 वीडियो ऐड किए हैं, तो आप टारगेट लेकर के चलो पर डे 1 वीडियो कवर करना है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको इस कोर्स में अच्छा करना है, अपने सीनियर्स की तरह टॉप रैंक लानी है, अंडर 10 रैंक लेकर के आनी है, अंडर 20 रैंक लेकर के आनी है, जैसा कि लेकर के आए हैं बच्चे। जैसे आप अगर देखोगे आदित्य जिसकी रैंक 2023 में 10 थी, उसने जो है पूरा अपना सिस्टमेटिक किया था। ऐसे ही आप अगर देखोगे रैंक 15 थी उस बार, तो उसने भी वीओडी को पूरा फॉलो किया था। तो कैसे ये अच्छी रैंक लेकर के आए, तो इन्होंने जो वीडियोज थे वो तो कवर ही किए, साथ में जो इसमें होमवर्क रहता है उसको भी आप अपना कंप्लीट करें। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वीडियो तो उन्होंने देख लिए, अब उसमें हमने कहा कि ये 30 क्वेश्चन तुमको आरडी शर्मा के लगाने हैं, या ये 25 क्वेश्चन तुमको सेल्फ स्कोरर के लगाने हैं, या ये डीपीपी हम भेज रहे हैं ये सॉल्व करनी है, तो वो बच्चे स्किप कर देते हैं, कहते हैं ठीक है लेक्चर कवर हो गया, चैप्टर हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है अगर बेस्ट करना है। तो यहाँ पर लेक्चर्स आएंगे, फिर उसके बाद पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, फिर आपके पास डीपीपी और असाइनमेंट आएंगे, फिर उसके बाद डीपीपी असाइनमेंट को सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तब जब इतना करने के बाद टेस्ट होगा तो एक तरीके से आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो चुका होगा दोनों तरीके से। कैसे, एक वीडियो लेक्चर तुमने कवर कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए होंगे, दूसरा फिर आपने डीपीपी और बुक सॉल्व कर ली होंगी, फिर आप टेस्ट दे रहे होंगे, और टेस्ट देने के बाद जो टेस्ट होंगे उनका लाइव एनालिसिस होगा। डीपीपी में कुछ डीपीपी का लाइव एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज हो चाहे कुछ भी हो, बहुत ज्यादा हम लोग टेस्ट और डीपीपी देते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट डीपीपी होंगी, जो आपके मोस्ट टफ टेस्ट एक तरीके से कह सकते हो, या फिर जो कॉन्सेप्चुअल टेस्ट कह सकते हो, उन सबका एनालिसिस होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद में इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो देखो जब आप ये ज्वाइन करते हो तो इसमें प्रीमियम टेस्ट सीरीज जो आपके पास है वो तो अवेलेबल रहेगी। कौन सी, पिछली वाली प्रीमियम टेस्ट सीरीज, मतलब इसमें आपके निमसेट के भी टेस्ट होंगे, साथ में इसमें सीयूटी के भी टेस्ट होंगे, जामिया के भी टेस्ट होंगे, सीटी महाराष्ट्र के भी टेस्ट होंगे, और जितने भी एमसीए के एग्जाम होते हैं सारे टेस्ट होंगे किसमें, वीओडी में, साथ में प्रीमियम टेस्ट सीरीज में। बट वीओडी में आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है आपको वीडियो लेक्चर्स। तो आपको अलग से कहीं भी 4000, 5000, 3000 के जो कोर्स मार्केट में, उनको आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट लेक्चर होंगे। ऐसा नहीं है इनकम्प्लीट लेक्चर होंगे, कंप्लीट लेक्चर होंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होंगे, और जो हम लाइव क्लास में पढ़ाते हैं वो होंगे। बस इसमें शेड्यूल ये होगा कि आपका एक चैप्टर का आया,
फिर दूसरे चैप्टर का ऐड हो गया 6 से 7 दिन बाद, फिर 6 से 7 दिन बाद तीसरे चैप्टर का ऐड हो गया, फिर 6 से 7 दिन बाद चौथे चैप्टर का ऐड हो गया, और फिर जब पांचवें चैप्टर का ऐड होगा तो पहले चैप्टर जो ऐड हुआ था सबसे इनिशियल में वो इसमें डिलीट हो जाएगा। तो जो भी आपको YouTube पर या फिर कहीं भी आजकल सस्ते सस्ते कोर्स जो है, कुछ बच्चों ने मैं बताया सर हमने ऐसा ज्वाइन कर लिया 4000 का 5000 का, और फिर सर हमको फील ही नहीं आ रहा है कि हम निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी आप अगर VOD कोर्स कर लेते हो। दूसरा कि आप अगर देखोगे कि जो कोर्सेज होते हैं तो मोस्टली आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, 20 टेस्ट रख देते हैं लोग, 25 टेस्ट रख देते हैं, 50 टेस्ट रख देते हैं, 100 टेस्ट रख देते हैं, वो सब नहीं है। इसमें आपके टेस्ट होंगे 650 प्लस या 600 प्लस तो होने ही होने टेस्ट हैं, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको आई थिंक तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। निमसेट में क्या अंतर है निमसेट टेस्ट सीरीज में, फिर उसके बाद में प्रीमियम टेस्ट सीरीज में आपको प्रीमियम मतलब सारे एग्जाम के टेस्ट मिलेंगे, और VOD में मतलब प्रीमियम प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर चीजों को देखें तो क्या प्राइस रहने वाला है, ये भी एक बच्चों का डाउट आता है सर प्राइस क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग समझें जो निमसेट टेस्ट सीरीज है इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, साथ में मॉक टेस्ट फुल लेंथ होंगे, लाइव एनालिसिस होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री इसमें मिलेगा आपको। क्या कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मंथन टेस्ट सीरीज मिलेगी जो हम लोगों की लास्ट में आती है, लास्ट का मतलब जनवरी के आसपास आएगी, वो मिलेगी। गेम चेंजर टेस्ट जो आते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, और AST जो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं वो भी मिलेंगे। कहने का मतलब है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो एस्पायर स्टडी में कभी भी कोई भी टेस्ट अगर होगा तो ऐसा नहीं आपसे बोला जाएगा कि अब यहां पर दूसरी फीस पे करो, इस टेस्ट सीरीज के लिए दूसरी फीस, इस टेस्ट सीरीज के लिए दूसरी फीस, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसकी जो फीस है वो है 4499। ऐप में जाओगे तो इतना मिलेगा, बट ऐप में कूपन जो है वो आज से स्टार्ट होगा, तो 1000 रुपए का ऑफ रहेगा, तो आपको 3499 मिलेगा। ये सारे कूपन आपके 7 अगस्त तक वैलिड है। अब अगर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं किसकी, प्रीमियम टेस्ट सीरीज की, तो प्रीमियम टेस्ट सीरीज पर अगर हम लोग आ जाएं तो इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, और मॉक टेस्ट होंगे निमसेट के साथ में। अब इतना तो इसमें भी है, इसमें क्या बढ़ जाता है, CUT के टेस्ट बढ़ जाएंगे, CUT के टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्यूटर साइंस के बढ़ जाएंगे, CUT के मॉक टेस्ट बढ़ जाएंगे, CT महाराष्ट्र के अलग से टेस्ट हो जाएंगे, VIT के अलग से टेस्ट होंगे, IGDTU के अलग से टेस्ट होंगे, जामिया के अलग से टेस्ट होंगे, लाइव एनालिसिस होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा क्या, मंथन प्लस गेम चेंजर प्लस AST। अब इसमें एक चीज और कॉम्प्लीमेंट्री है CTQ। तो आप अगर देखोगे जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चाहे वो एस्पायर स्टडी के हो चाहे वो एस्पायर स्टडी के ना हो, आपको सुनने को मिलता होगा उन्होंने YouTube पर CTQ फॉलो किया। तो CTQ में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चंस, इसका पूरा नाम है कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चंस। तो इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। बढ़िया बढ़िया JEE के क्वेश्चन होते हैं तो उनको करके आप कॉन्सेप्ट समझते हो, तो वो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है। लास्ट में रिवीजन टाइप का कोर्स हम लोग लाते हैं, तो इसको हर बच्चा लगभग करता है। तो ये आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज में पहले से मिल जाएगा, मतलब जो पिछली साल हमने पूरा करवाया है वो आपको शुरू से मिल जाएगा। तो आप अभी से अगर उसको करते हुए चलोगे तो लास्ट में आपको मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी इसमें CTQ आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें हम लोग किसकी, VOD कोर्स की, तो VOD कोर्स में आपको ये सारी चीज मिलेंगी। इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट जो है वो मिल जाएंगे, साथ साथ में इसमें आपका जो है वो इंक्लूडेड CTQ वगैरह सारी चीजें रहेंगी। तो ये पूरा इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो आप कह सकते हो इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि कौन सा ज्वाइन करें, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, आप उसको यहाँ पर ज्वाइन करें। तो हम इस बात का मतलब श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगर आप इसमें VOD कोर्स ज्वाइन करते हो, प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन करते हो, आप रिपीटर हो, या फिर आप जो है ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर आप सस्ता कोर्स ढूंढ रहे हो, तो हर में ये फिट बैठ जाता है। क्योंकि इसमें सारी चीजें, मतलब ये ऐसा कोर्स नहीं है कि 6499 का आपको मिलेगा तो हम आपसे बोले टेस्ट 10 ही होंगे, लेक्चर सारे होंगे। हम ऐसा आपसे बोल दे टेस्ट 15 ही होंगे, लेक्चर सारे होंगे, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सारे लेक्चर होंगे, सारे टेस्ट होंगे, हर एग्जाम के टेस्ट होंगे, इतने ज्यादा टेस्ट होंगे, साथ में CTQ आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट परफेक्ट कोर्स आप अपने लिए कह सकते हो। सस्ता कोर्स ढूंढने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी जो फीस है वो 8599 ऐप के अंदर है। 2000 का कूपन इसमें चालू हुआ है तो वो 6499 की आप VOD पड़ जाएगा। और आपको जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज है इसकी फीस 5499 है, 1000 का इस पे कूपन चल रहा है, तो आपको ये 4499 का मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑफर अवेल करने की जो डेट है वो आपकी
7 अगस्त तक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त के बाद में इनके जो ओरिजिनल प्राइस है, तो अगर आप 7 अगस्त तक करते हो तो ये 2000 का कूपन, इसमें 1000 का कूपन लग के इतने का, और इसमें 1000 कूपन लग के इतने का मिल जाएगा। तो आई थिंक आप चीजों को समझ गए होंगे यहाँ पर। तो आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे चीजों को करना है। एस्पायर स्टडी की जो है ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर ये आपको तीनों कोर्सेज अलग अलग देखने को ऐप के अंदर मिल जाएंगे। इन नंबर्स पे आप मैसेज करके या फिर कॉल करके अपने डाउट्स जो भी हैं वो भी पूछ सकते हो। साथ में इस पर मेल करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो। इस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हो, और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो वो सब हमने बताया फिर से, क्यों एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज या फिर वीओडी कोर्स या प्रीमियम टेस्ट सीरीज मोस्ट ऑफ द टॉपर्स प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन चीज है इसकी कॉस्ट कम है, मेन चीज है इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, मेन चीज है टाइम पर आपको कंटेंट मिलता है, मेन चीज है आपको हर एग्जाम से संबंधित जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे संबंधित कंटेंट मिलता है। साथ में आपको जो बेस्ट हम करा सकते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा यहाँ पर 20-25 हजार 50 हजार रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, ना लाख 1.5 लाख रुपए पे करने की जरूरत है। ये आपको कम प्राइस में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आप महंगे प्राइस में कहीं पर लेते हो। तो यहाँ पर ये चीज आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे ऑल इंडिया रैंक 10 है, 11 है, जैसे 2 है तो वो नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, 11 है नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, 16 है नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, 17 है नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, 25 है नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, 37 है नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बात करोगे विनायक शर्मा है नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, संदीपन नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, ये दोनों लोग नेक्स्ट स्लाइड में हैं, एकांश पाल नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है, पूजा डांगी नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है। तो ये सब वहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है जो इसमें है, ठीक है, वो आपके टेस्ट सीरीज के भी है, वीओडी के भी है, कंप्लीट कोर्स के हैं या फिर क्लासरूम कोर्स के हैं। लेकिन जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें केवल और केवल वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एस्पायर स्टडी की या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किया था, या फिर इन्होंने वीओडी कोर्स ज्वाइन किया था। तो आप देख सकते हो काफी सारे बच्चों में से जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी, इन्होंने भी अपने मेन एग्जाम में बहुत अच्छा टॉप परफॉर्मेंस दिया है। तो आप भी अगर सिस्टमेटिक चीजों को करना चाहते हो, सही से करते हो, तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया कर सकते हो। एक चीज हम यहाँ पर और आपको दिखा देते हैं। तो आप जब एस्पायर स्टडी की वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ पर देखने के लिए आपको myasparstudy.com मिलता है, और इस पर जो भी टेस्ट है, ठीक है, जो भी टेस्ट इस पर है, हर टॉपर ने लगभग एस्पायर स्टडी के ये सारे टेस्ट दिए होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग जाएं, जैसे आप एग्जाम्स पे क्लिक करते हो, निमसेट का जैसे अभी देखेंगे, निमसेट का है या फिर हमारा सीयूटी का है या कोई भी एग्जाम है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे निमसेट का है, ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर महाराष्ट्र सिटी का है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जेएनयू वगैरह के टेस्ट पहले थे, जामिया का हो गया, ठीक है, इसके बाद आप देखोगे टेंसेट का हो गया, फिर इसके बाद देखोगे सीयूटी पीजी का हो गया। तो ये सारे टेस्ट जो हैं, जो पहले से पड़े हैं एस्पायर स्टडी के प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे निमसेट का ये है पूरा, हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 3 सेक्शन में जो पेपर्स हैं, कौन से, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो फुल लेंथ में तो आप समझ ही सकते हो निमसेट के पूरे मॉक टेस्ट होंगे 120 क्वेश्चन वाले। अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज पे क्लिक करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज में आपको कौन से टेस्ट मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो, जैसे ये कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर का C11 C10, फिर ऐसे ही मैथमेटिक्स के जिसमें केवल मैथ्स के क्वेश्चन होंगे M03, फिर इसके बाद में देखोगे M01 M02, LR के हो गए LR05 LR04 और LR03 LR02 LR01 M05 M30 M29 M31। तो ये सारे टेस्ट भी आपको देने को शुरू से ही मिल जाएंगे। आप तीनों में से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अगर आप एस्पायर स्टडी का कंटेंट पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो आपकी एक टॉप रैंक निकल के जरूर आती है। आप देखो, चाहे 2023 के बच्चे हो, चाहे 2024 के बच्चे हो, चाहे 2025 के बच्चे हो, चाहे 2022 के बच्चे हो, ये लोग अपना प्रॉपर तरीके से एस्पायर स्टडी को फॉलो करके हर एक एग्जाम में बढ़िया करते हैं। चाहे वो निमसेट का हो, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे वो सीटी का हो, चाहे वो जामिया का हो, चाहे वो वीआईटी का हो, चाहे वो केआईटी का हो, कोई भी एग्जाम हो। तो अगर आप बढ़िया करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ने के बाद मेहनत जरूर करना, तो आपकी एक रैंक अच्छी निकल करके आएगी और आपको बिल्कुल भी कोई भी कंटेंट, कोई भी सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यूट्यूब पर, ना गूगल पे, ना कहीं भी। सिर्फ और सिर्फ एस्पायर स्टडी का कंटेंट आपके लिए इनफ होगा। बस अच्छे से उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें।